हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो देख रहे हैं वो एपिसोड नंबर 21 देख रहे हैं। तो एपिसोड नंबर 21 में एग्जैक्ट इक्वेशन मेथड देखा था कि एग्जैक्ट इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं। तो पहले जिन लोगों ने वो नहीं देखा है, आप यू विल गो फर्स्ट गो टू द एपिसोड 20 एंड वॉच एग्जैक्ट इक्वेशन मेथड एंड देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन मेथड एपिसोड नंबर 21। तो इसमें आप देखते हैं कि बच्चों एग्जैक्ट इक्वेशन होता है तो हमें पता होता है कि आप mdx + ndy = 0 के फॉर्म में होता है और उसका m का विद रिस्पेक्ट टू y यानी del m upon del y करो और n का विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंसेस यानी del n upon del x करो, दोनों का आंसर सेम आए तो वो एग्जैक्ट इक्वेशन होता है, उनको हम सोल्व करते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पे जो देख रहे हो इट इज नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। तो आपको नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाए तो आप इसको कैसे सोल्व करते हो। नॉन एग्जैक्ट में भी चार अलग-अलग तरीके से टाइप है, उसमें से हम टाइप पहला ले रहे हैं। सो दिस इज टाइप 1 of non-exact differential equation method, right? So this is one of the example which is I have written over here, which we have to solve. So इसको हमें सोल्व करना है बच्चों। ये टाइप 1 का है, इसमें चार अलग-अलग टाइप आएंगे, ठीक है। तो ये नॉन एग्जैक्ट है, यानी इसमें अभी आप करके देखना del m upon del y is equal to del n upon del x। जिस तरीके से मैंने एपिसोड नंबर 20 में दिखाया उस तरीके से करके देखना, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉन एग्जैक्ट है। अब ये नॉन एग्जैक्ट है तो नॉन एग्जैक्ट है तो उसमें से भी चार टाइप आए हैं। तो आपको वो चार अलग-अलग टाइप जो मैं आपको सिखाने वाला हूं इसके आगे वाले वीडियो में भी, तो आपको देखना है कि उनमें से कौन सा टाइप है और उस मेथड को आपको फॉलो करके इसको सोल्व करना होता है, ठीक है। तो बच्चों अभी ये जो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है वो टाइप 1 का है, तो उसमें कुछ इस तरीके से होगा, यानी जो फंक्शन दिया गया होगा व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ xy, यानी xy करके से कुछ इक्वेशन आप यहां से ध्यान से देखें। ये देखो xy के फॉर्म में इक्वेशन है x2 y2 + 2 कांस्टेंट चलता है, ठीक है। कांस्टेंट होगा तो चलेगा, दैट इज +2। लेकिन जो भी इक्वेशन है इट इज इन द मोस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ xy, यानी x और y साथ में होना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे x और y साथ में, और फिर बाद में क्या होना चाहिए y dx, तो है y dx। उसी तरीके से प्लस करके जो दूसरा फंक्शन है वो भी xy के फॉर्म में हो रहा है, तो ये 2 - x और y को देख रहे हो, चलेगा। कांस्टेंट का चलता है, लेकिन बाकी का जो फॉर्म है दैट इज मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ xy, x3 y3 हो या x3 y3 तो चलेगा, लेकिन x और y दोनों क्या होना चाहिए साथ में, और फिर बाद में क्या होना चाहिए x dy, ठीक है। तो इस तरीके का फॉर्म आएगा, आप समझ लो कि टाइप 1 का फॉर्म है। तो यहां से अपना हम क्या करते हैं, अपना इक्वेशन था mdx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो dx के साथ जो भी होगा वो अपना m बनेगा। तो यहाँ पे अपना m क्या बनेगा, x2 y2 प्लस 2 into y, ये अपना m हो जाएगा। n क्या होगा अपना, ये dy के साथ जो होगा वो है 2 माइनस x2 y2 into x, ठीक है। ये अपना mn हो गया। फिर क्या होता है बच्चों, इसका भी आपको क्या करना है, ये जो m है ऑलरेडी उसका विद रिस्पेक्ट टू x यानी n का आपको x के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, n का y के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर दोनों का सब्स्टिट्यूशन करना है। उन दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी अब क्या करेंगे, सबसे पहले n का विद x के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो इसका x के साथ पूरा मल्टीप्लिकेशन करो यानी mx, ठीक है। इसका x के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसका x का तो क्या हो जाएगा x3 y2। अब ये देखो बच्चों यहाँ पे y भी ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में, तो y2 into y क्या हो जाएगा क्यूब। तो ठीक है, मैं उसको इसका x के साथ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है m का x के साथ मल्टीप्लिकेशन करें, तो इस फर्स्ट टर्म का मैंने x के साथ किया तो ये हो जाएगा x3 y2, लेकिन y भी यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी x3 y3 प्लस हमें क्या करना है इसका x के साथ यानी 2x और y भी है उसके साथ मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा x3 y3 प्लस 2x। इसी तरीके से बच्चों n का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है y के साथ, तो n into y, तो पहले 2 into x कर देते क्योंकि x मल्टीप्लिकेशन में, और क्या आएगा y भी का y के साथ भी करना है 2xy माइनस यहाँ पहले x का कर सकते क्या हो जाएगा x3 और y को भी मल्टीप्लिकेशन में, तो हो जाएगा क्या y। तो हमने क्या किया, पहला m का इस पूरे टर्म का x के साथ मल्टीप्लिकेशन किया और इस पूरे टर्म का हमने y के साथ मल्टीप्लिकेशन किया। फिर क्या करना है, दोनों का सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। तो ये अपने पास mx है, अपने पास my है, तो इस दोनों का सब्स्टिट्यूशन यानी mx minus my करना है। तो अब इस दोनों का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये x3 y3 plus 2xy minus this term, right? So minus this term यानी minus 2xy, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x3 y3। तो ये देखो बच्चों प्लस 2xy and minus 2xy is cancel out, so 2x3, क्योंकि x3 y3 x3 y3 दोनों क्या है, so it is known as 2x3 y3 which is not equal to 0, ठीक है। तो हमें क्या मिला, mx minus my मिला हमें 2x3 y3 which is not equal to 0। तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होता है देन 1 upon mx minus my is इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी बच्चों आपको जो आंसर आया है 1 upon mx minus my, तो अपना आंसर mx minus my का क्या है 2x3 y3, तो अपना हो जाएगा 1 upon mx minus my का आंसर जो था 2
एक्स क्यूब वाई क्यूब वो क्या हो जाएगा अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको सोल्व फॉर्म में आईएफ बोलते हैं, ठीक है, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या वो मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों वो होता है कि आप जिससे आप पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को आप इस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट में से एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है जब भी नॉन इक्विवेलेंट इक्वेशन होता है। तो उसका जो अलग अलग टाइप में, तो हमने देखा था कि ये टाइप 1 का था, तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/mx - ny तरीके से मिलता है। अगर mx - ny नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज नेसेसरी कंडीशन। एक बार उसको मिल जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो चीज है जिससे आप पूरे मल्टीप्लिकेशन को, ये जो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करे तो जो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है वो एग्जैक्ट इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2x³ y³ के साथ। सो बेटर है मल्टीप्लिकेशन करें उससे पहले देखो यहां से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको चलो मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो लेट अस डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टर्म्स। तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ होगा तो नीचे क्या आ जाएगा 2x³ y³ क्योंकि 1/2x³ y³ मल्टीप्लाई करना है। यहां पे भी क्या आ जाएगा 2x³ y³। 0 के साथ कोई भी चीज करोगे 0 ही रहेगी, ठीक है। अब इसका हम करते हैं सिंपलीफिकेशन। तो अभी देखो ये हो जाएगा x² और ये क्या आ जाएगा y³, ये हो जाएगा x² y³ प्लस ये क्या है 2y, राइट। और सबके नीचे क्या आ जाएगा 2x³ y³ प्लस यहाँ पे भी क्या करना है हमें 2x³ y³ इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा dx, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे प्लस करके 2x जिसके नीचे आएगा 2x³ y³ माइनस x³ y² जिसके नीचे आएगा 2x³ y³ ब्रैकेट कंप्लीट ध्यान dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो लेट्स सोल्व इट। क्या होगा तो ये y³ यहां से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये क्या है x² और x³ है तो यहां से स्क्वायर स्क्वायर चला जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा सिर्फ 1/2x, राइट। फिर प्लस करके यहां पे ये क्या होगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक y इस y³ के साथ चला जाएगा तो क्या बचेगा स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा x³ y² dx, राइट। अब यहां पे क्या होगा प्लस करके देखो 2 विल बी कैंसिल आउट, x इसके साथ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x² y³ माइनस यहां पे देखो x³ विल बी कैंसिल आउट 1/2 एज इट इज रहेगा और ये y² और ये y³ है तो स्क्वायर चला जाएगा तो एक सिंपल y रहेगा इनटू dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको इस पूरे का पूरा करके देखना तो करके देखिए, ये पूरा इक्वेशन अब नॉन एग्जैक्ट था जो पूरे एग्जैक्ट में करके हुआ है, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा m, ये अपना हो जाएगा n। अगर आपको फिर भी सके तो इसका del m/del y इज इक्वल टू del n/del x करके देखिए, दोनों का आंसर सेम आता है तो एग्जैक्ट ही है, तो करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आता है, ठीक है। तो अब ये एग्जैक्ट इक्वेशन हो गया, तो अब ये एग्जैक्ट इक्वेशन हो गया तो हमें पता है कि एग्जैक्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था, एग्जैक्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन था इंटीग्रेशन m dx, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम करेंगे चलो इसका इंटीग्रेशन m dx, तो ये अपना m वाला पार्ट है m dx और ये अपना n वाला पार्ट है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन m dx यानी यहाँ पे पूरा चीज का करना है 1/2x प्लस 1/x³ y² इनटू dx। पर बच्चों ये ना भूले जब हम dx करते थे तो हम यहाँ पे y को क्या रखते थे कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन n dy पर बच्चों आपको पता होगा मैंने बताया था कि n में से आपको वही टर्म लेना है which containing y only, सिर्फ y होना चाहिए, कांस्टेंट तो उसके साथ चलेगा लेकिन y और कांस्टेंट के सिवा कुछ और टर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो कि y के साथ कुछ एक और टर्म है तो नहीं आएगा, सिर्फ y इंडिपेंडेंट ऐसा कौन सा टर्म है ये -1/2y, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -1/2y into dy क्योंकि n dy लिखना है, तो n में से कौन सा टर्म लेना है which contain y only, ठीक है, इज इक्वल टू c। ये अपना सॉल्यूशन हुआ करता है, ठीक है, जो मैंने एपिसोड नंबर 20 में आपको दिखाया। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके जो भी आएगा वो अपना आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं तो ये 1/2 एज इट इज रहेगा, 1/x इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, तो ये हो जाएगा log x प्लस अब हम करना है विद रिस्पेक्ट x करना है इंटीग्रेशन y को कांस्टेंट यानी 1/y² तो एज इट इज रहेगा
अभी 1/x³ है तो क्या ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x⁻³ तो x⁻n का इंटीग्रेशन आपको पता है x⁻n+1/n+1 तो हो जाएगा -3+1/-3+1 तो क्या हो जाएगा x⁻2 यानी स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये -3+1 यानी क्या हो जाएगा -2 तो ये हो जाएगा -1/2x²y²। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको आगे करते हैं। अब इसका करेंगे हम तो -1/2 एज इट इज रहेगा। अब 1/y का dy क्या होगा 1/y का हो जाएगा log y इज इक्वल टू c बच्चों। तो ये जो आया वो आपका आंसर है। तो कुछ नहीं होता है, शांति से काम करें। मैथ्स एकदम इजी सब्जेक्ट है, उसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। You have to just understand the formula of integration differentiation, have patience and you can solve any example. Have a nice day बच्चों। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।